Hello friends, welcome to you all in my YouTube channel English Mashup. So friends, as you already know that कि लास्ट फ्यू वीडियो से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिसके 12 एजेस 12 पार्ट्स हैं और आज हम पार्ट 7 यानी कि यू कैन से दैट पार्ट 6 एक्चुअली में ऑगस्टन पीरियड या एज ऑफ पॉप या एज ऑफ रीजन, एज ऑफ एनलाइटमेंट, सूडो क्लासिकल, मतलब बहुत सारे इसके नाम हैं जिसको कि आज हम कवर करेंगे, विच इज स्टार्टेड विद 1704 टू 1744 एडी। तो लास्ट मैंने हम लोगों ने रेस्टोरेशन पीरियड को कवर करा था जो कि 1704 तक था। तो उसमें मैंने आपको बताया था 1704 में क्वीन एनी जो थी केम ऑन थ्रोन, यानी कि वो क्वीन बन गई थी इंग्लैंड की, जो कि जेम्स सेकंड की डॉटर थी, सेकंड डॉटर ऑफ जेम्स सेकंड। तो 1704 बेसिकली क्या था, क्वीन एनी जब थ्रोन यानी कि इंग्लैंड की क्वीन बनी थी, उसके बाद आपका रेस्टोरेशन पीरियड का एंड हो जाता है। फिर वहीं से आपका स्टार्ट होता है ऑगस्टन पीरियड, यू कैन से दैट न्यू क्लासिकल एज या सूडो लर्निंग, सूडो क्लासिकल। तो क्वीन एनी की डेथ के बाद भी क्या होता है, टिल 1727 तक वहाँ पे जॉर्ज फर्स्ट का रूल रहता है। उसके बाद 1760 में जॉर्ज सेकंड, फिर देन जॉर्ज थर्ड। तो इस तरह से ये सीरीज चलती है। तो 1760 तक हम बेसिकली 1745 44 तक ऑगस्टन पीरियड या न्यू क्लासिकल एज को माना जाता है। इसमें बेसिकली आपके थ्री जनरल बहुत फेमस है, पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज। तो पोइट्री में बेसिकली आपका जो था वो सटायरिकल था, ठीक है, सटायरिकल आपका जो थे बहुत सटायर था, कमेंट्स थी। प्रोज ड्रामा आपकी क्या थे, रेस्टोरेशन कॉमेडी थी। ड्रामा के अंदर आपके जो रेस्टोरेशन पीरियड में आपकी जो कॉमेडीज को लिखी गई उनको ही फॉलो करा गया। प्रोज में आपका आता है फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, बोथ आर इन कम इन प्रोज। प्रोज दोनों में दोनों ही आपके फिक्शन नॉन फिक्शन आते हैं। फिक्शन आपका बेसिकली रियलिस्टिक था, ठीक है, रियलिस्टिक इवेंट्स पे जो बेस्ड होता है वो। और जो नॉन फिक्शन था आपका, वो आपका था काफ़ी एलिगेंट एंड सटायरिकल था, ठीक है। तो एक चीज़ और इसमें हम याद सबसे पहले ध्यान देंगे वो ये है कि उसे न्यू क्लासिकल एज या सूडो क्लासिकल क्यों कहा गया। तो बेसिकली जो ये आपका ऑगस्टियन पीरियड या न्यू क्लासिकल एज है, इसके जो आपके पोइट थे, राइटर्स थे, दे इमिटेड द स्टाइल ऑफ ग्रीक एंड रोमन इन लिटरेचर। तो जो इस एज के जो पोइट्स थे, जो राइटर थे, उन्होंने इमिटेट करा बहुत ज़्यादा रोमन्स लिटरेचर को। तो जो किंग ऑगस्टस के टाइम पे जो आपके पोइट हुए, जैसे हॉरिस, वर्जिल, लेवी, इन सबको उन लोगों ने बहुत फॉलो करा, ठीक है। और मतलब दे फॉलो द ग्रीक एंड रोमन्स इन लिटरेचर एंड आर्ट, बट नॉट द इसेंशियल स्पिरिट ऑफ दैम। लेकिन उनकी जो स्पिरिट थी, जो उनकी फीलिंग थी, उन लोगों को उन्होंने उनको फॉलो नहीं करा, लेकिन वे लिटरेरी वर्क को बहुत ज़्यादा फॉलो करा। अलेक्जेंडर पोप आपके ऑगस्ट न्यू क्लासिकल एज के जिसे हम एज ऑफ पॉप भी कहते हैं, क्योंकि एज ऑफ पॉप जो थे, जिन्होंने फर्स्ट नॉवल यहाँ पे लिखा था, उनके बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। और अलेक्जेंडर पोप ने होमर, वर्जिल, इन सबको कॉपी भी किया, ठीक है। तो बेसिकली क्लासिकल पोइट को कॉपी किया इसमें जो उनका, और जो पोइटिक डिक्शन था अलेक्जेंडर पोप का बहुत ही सटायरिकल था। बाद में उन्होंने नॉवल भी लिखा, ठीक है। और जॉनथन स्विफ्ट जो थे वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए। 1726 में उन्होंने भी एक नॉवल को लिखा था। तो इस तरह से न्यू क्लासिकल एज, सूडो क्लासिकल आपका बेसिकली क्या है, जिसमें कि राइटर्स ने इमिटेट किया रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर को, उनके स्टाइल को, उनके आर्ट को, ठीक है, बट नॉट द इसेंशियल स्पिरिट ऑफ दैम। और एक चीज़ और, इस दिस एज इज ऑल्सो नोन एज प्रोज एंड age of prose and age of reason, because it emphasis on the reason and exclusion of poetic touch। तो इसमें बेसिकली जो इम्फेसिस किया गया था वो किस पे किया था, रीज़न पे, मतलब बिहाइंड द रीज़न, जो लॉजिकली, साइंटिफिकली
बहुत सारी चीज़ों का इसमें मतलब कि रीज़न था जिसके पीछे ये लिटरेरी वर्क करा गया, इसलिए इसको हम एज ऑफ रीज़न, मतलब बहुत सारे नाम हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछे, एग्जाम से पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एज ऑफ रीज़न क्या है, सूडो क्लासिकल क्या है, न्यू क्लासिकल क्या है, एज ऑफ पॉप क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ही आपके ऑगस्टिन पीरियड में आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑगस्टिन एज वॉज अ पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर दैट टुक प्लेस इन द अर्ली एंड मिड 18th सेंचुरी। तो मैंने आपको बताया था जो 17th सेंचुरी है वो बेसिकली हमारी कब से स्टार्ट हुई थी, वो हमारी स्टार्ट हुई थी 17th सेंचुरी से। मतलब जो 17th सेंचुरी हमारी स्टार्ट हुई थी बेसिकली जैकोबियन पीरियड से लेके आपकी रेस्टोरेशन पीरियड तक हम लोग 17th सेंचुरी को मानते हैं। तो अभी तक यानी कि हमने 17th सेंचुरी तक हमने कवर कर लिया है, यानी कि रेस्टोरेशन पीरियड हमने कवर कर लिया, यानी जैकोबियन से लेके रेस्टोरेशन पीरियड आपका 17th सेंचुरी तक माना जाता है। ऑगस्टिन एज को हम बेसिकली 18th सेंचुरी कंसिडर करते हैं, 18th सेंचुरी। ठीक है, तो ये 18th सेंचुरी आप इसको एज हम कंसीडर करते हैं। इट वॉज अ टाइम व्हेन इंग्लिश राइटर वर इंस्पायर्ड बाय एम्परर ऑगस्टस रेन एंड इमिटेटेड देयर वर्क्स। जो कि मैंने आपको भी बता चुकी हूँ कि इस टाइम पे जो इंग्लिश राइटर्स थे इंस्पायर्ड हुए थे बहुत ज़्यादा, वो क्लासिकल राइटर्स से ऑफ रोमन एंड यूरोपियन रोमन एम्परर ऑगस्टस। जो किंग ऑगस्टस थे उनके रूल के टाइम पे जो पोइट्स हुए, जो राइटर्स हुए, उनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, उनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए, उनको उन्होंने इमिटेट करा। तो दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज अ न्यू क्लासिकल एज और द एज ऑफ रीजन। जो मैं आपको बता चुकी हूँ उसको न्यू क्लासिकल एज क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इमिटेट करा क्लासिकल पोइट्स को, क्लासिकल राइटर्स को उन्होंने फॉलो करा और उसको उसमें थोड़ा सा अपना स्टाइल उसको ऐड करके उसको न्यू क्लासिकल बना दिया, तो इसलिए इसको न्यू क्लासिकल एज बोला गया, एज ऑफ रीजन बोला गया। और वो इंग्लिश राइटर जिनसे इंस्पायर्ड हुए थे, क्लासिकल राइटर जो रोमन एम्परर ऑगस्टस के टाइम पे थे फेमस, वो थे हॉरेस, लिवी, ओविड एंड वर्जिल। ये सारे पोइट्स जो थे, और भी कुछ पोइट्स थे जो आपके किंग ऑगस्टस के टाइम पे थे और जिनसे एलेक्जेंडर पोप भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, उन्होंने भी उनको फॉलो करा। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से इसका नाम होगा ऑगस्टिन एज, जो कि आपका 18th सेंचुरी माना जाता है। 1700 से बेसिकली स्टार्ट और 1750 तक ये आपका ऑगस्टिन एज को माना जाता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या होता है, नॉवल राइज हुए थे इस वाली जो एज में। हम बोल सकते हैं कि जो नॉवेल्स है वो इस टाइम पे सबसे पहले नॉवल का राइज हुआ था। इट वॉज अ लिटरेरी इपॉक दैट फीचर दैट रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल। ठीक है, एंड एक्सप्लोजन इन सेटायर, और सेटायर बहुत था लैंग्वेज में। अलेक्जेंडर पोप, जॉनथन स्विफ्ट में सेटायर किया था, जॉन ड्राइडन को। तो जॉनथन स्विफ्ट जो थे उन्होंने एक्चुअली में जॉन ड्राइडन, जो कि रेस्टोरेशन एज के आपके क्रिटिक्स कहे जाते हैं, मैंने अपने लास्ट वाली वीडियो में ये बताया हुआ है, उनको उन्होंने सेटायर करा था। तो इस वाली एज में सेटारिकल जो एक स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा फॉलो करा गया। द म्यूटेशन ऑफ ड्रामा फ्रॉम पॉलिटिकल सेटायर इनटू मेलोड्रामा एंड एवोल्यूशन टूवर्ड्स पोइट्री ऑफ पर्सनल एक्सप्लोरेशन। तो ये सब चीज़ें जो मैंने अभी ये बताई कि आपका सेटायर था, मेलोड्रामास था, और पोइट्री जो थी उनकी बेसिकली इसमें एक चीज़ और थी कि न्यू क्लासिस्ट जो थे वो फोकस करते थे किस पे, फोकस ऑन मैन एज एन इंडिविजुअल विद इन अ लार्ज सोशल कंटेंट, मतलब कि इंडिविजुअली भी पर्सनली भी मैन के ऊपर फोकस था यहाँ पर। तो Augustan writers used urban, often satirical words to engage with the political and philosophical ideas of their day। तो political philosophical ideas बहुत ज़्यादा यूज़ करे गए, और इस एज को एंडिंग कब मानते हैं कि विद द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर पोप एंड जॉनथन स्विफ्ट इन 1744 एंड 1745। तो बेसिकली जो इस जॉनथन स्विफ्ट और अलेक्जेंडर पोप मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर और पोइट थे, जिनकी वजह से ये नाम भी इसको एज ऑफ पॉप दिया गया। पॉप ने 1711 में एसे ऑन क्रिटिसिज्म, रेप ऑफ लॉग जो है एलेक्जेंडर पॉप का बहुत ही फेमस एक वर्क है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। और उनका एसे ऑन क्रिटिसिज्म, तो बहुत सारे उन्होंने इस तरह से अपने पोइट्री वर्क करे। ठीक है, और एसे ऑन मैन, ठीक है, और डैनियल डिफोय ने एक्सपेरिमेंट किया रॉबिन्सन क्रूसो, ये बहुत एक
फेमस है रॉबिन्सन क्रूसो, जो कि लिखा था आपका डैनियल डिफो ने। तो ये भी आपका पूछा जाता है कि इस एज में किसका फेमस वर्क है, तो ये आपको पता होना चाहिए डैनियल डिफो का रॉबिन्सन क्रूसो। ये आपका वैसे भी एग्जाम से नेट टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और हेनरी फील्डिंग ने जो नॉवल दिया जिसे कहते हैं वो था जोसेफ एंड्रयूज, और इंग्लिश एसेस्ट थे नॉवल राइज हुए। बेसिकली इस वाले एज में फर्स्ट टाइम नॉवल को इंट्रोड्यूस करा गया, नॉवल राइज हुए, और इसका रीज़न क्या था, राइज ऑफ मिडिल क्लास। तो इस वाली एज में मिडिल क्लास को राइज करा गया, क्योंकि दे वर एजुकेटेड एंड दे वर अवेयर, मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी मिडिल क्लास में, एजुकेटेड थे, और अपने ऑफिस काम या जो भी उनके डेली के काम होने के बाद बेसिकली वो कॉफ़ी हाउसेज में और चॉकलेट हाउसेज में अपना टाइम स्पेंड करते थे और डिस्कशन करते थे अबाउट द लिटरेचर। तो नॉवेल्स यहाँ पे राइज हुए थे, ठीक है। और फिक्शंस तो था ही, और ऐसे टू अंडरस्टैंड, मतलब कि इजी टू अंडरस्टैंड, उनके ईजिली समझ जाते थे। मिडिल क्लास जो थी वो बेसिकली अपने आप को कनेक्ट कर पाती थी और अच्छे से समझ पाती थी। सेंटर ऑफ करेक्टर जो था वो सेंटिमेंटल था, इसको बेसिकली सेंटिमेंटल एज भी कहते हैं, क्योंकि जो इसमें जो सेंटर था, जो करेक्टर जो यूज़ होते थे, उनके सेंटिमेंट्स को पे भी फोकस रखा गया, उनको ध्यान दिया गया। तो इस तरह से न्यू क्लासिकल एज है जिसे हम सूडो क्लासिकल एज ऑफ पॉप ये सब कहते हैं। तो आज बेसिकली मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। बाय बाय।